ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम एक सावन का और गीत असद रज़ा सोनू से सुनेंगे। आप में से जो लोग अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आज शबिस्तान ने मौसम की मुनासिबत से सावन के गीतों के ऊपर, रिमझिम के गीतों के ऊपर, जलथल के गीतों के ऊपर, अब्र के गीतों के ऊपर मबनी ये प्रोग्राम किया है। और मुझे ये यकीन है कि ये मौसम अगर आप में हिस्सियात हैं तो यकीनन आप पे एक उम्दा असर करता होगा और इस प्रोग्राम ने उस असर को मज़ीद बढ़ाना है। असद, क्योंकि ब्रेक दरमियान में आ गई थी तो तुमने एक दफ़ा गाना अच्छी तरह कह के गला गर्म कर लिया होगा, तो मेरे ख्याल में बेहतर गाओगे। लाइए जी। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिले है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। ओ, 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 कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। बहुत उम्दा सोनू, बेइंतहा उम्दा। ऐसा ये है ख़वातीन और हज़रात, थोड़ा सा जो साउंड ऊंचा नीचा होता है वो हर उन जगहों पे होता है जिन प्रोग्रामों में वाकई गले से गाया जा रहा होता है, जहाँ मशीनें पहले से टेप किए हुए गीत नहीं गा रही होती। तो ये लाइव सिंगिंग का एक अपना हुस्न है और एक ख़ास किस्म का स्पॉन्टेनियस पन है। बहुत सारे प्रोग्राम आप तब से सुन रहे हैं जिसमें सब कुछ जो है वो आप यकीन कीजिए टेप पे भी सुन सकते हैं, वैसे ही आप देख के हुंकारे भरते हैं। मुझे तो अक्सर गिला रहता है अपने साजिंदों से, मैं कहता हूँ तबले को गूंगा कर दिया आपने, पेटी को बिल्कुल ही ऐसे पकड़ लिया और यूँ उंगलियाँ चल रही हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। बाहर तो रखंदा, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि अगर कोई ऐसी शायरी आपकी शामिल हो जिसमें सावन का तस्करा हो ताकि हमारे मौजू के साथ रहे, तो हम मेरे ख्याल में गीत तो सुन चुके हैं, अब ये भी सुनना चाहिए। जी, अगर इजाज़त हो तो जब आपने कहा कि इसका मौजू आज के प्रोग्राम का सावन है, तो मैंने अपनी चारों किताबें जब खोल के देखी तो आप यकीन करें कि हर दूसरी गज़ल में बारिश और आबर और उसको कभी मैंने आंसू से मिलाया है, कभी उसको मैंने याद से मिलाया है। तो इजाज़त दें तो मैं, आपका क्या ख्याल है कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने आपकी चारों किताबें देखी हुई हैं, चारों के नाम मुझसे आप पूछ सकती हैं। ऐसा ये है, मैंने देखा कि वहाँ पे सावन का इतना जिक्र है तो तभी तो इस प्रोग्राम से आपकी मुनासबत बनी। लाइए जी, आपको शेर पेश कीजिए। जी, मैं चीदा चीदा गज़लों के अशार से आगाज़ करती हूँ। और अभी वो बात नहीं थी, पूरे चांद की रात नहीं थी, बहुत उम्दा। अंदर भी एक हब्स का मौसम, बाहर भी बरसात नहीं थी। वाह वाह वाह।
और क्यों पाला ये दुख रखशंदा, दिल की जब औकात नहीं थी। बहुत उम्दा। और एक और जगह मैंने बांधा है कि बात जो भी दिल में है इजहार में तो आएगी, दर्द की गहरी चुभन गुफ्तार में तो आएगी। बहुत उम्दा। और तेज़ बारिश में बहुत भीगी है मेरे दिल की छत, कुछ नमी आखिर दरो दीवार में तो आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ नमी आखिर दरो दीवार में तो आएगी। और मैं खुद से झूठ हर एक लम्हा बोलना चाहूँ, नए दुखों के नए बाब खोलना चाहूँ। हवा हो, अब्र हो, बारिश हो, चांद हो, तू हो। वाह वाह। हवा हो, अब्र हो, बारिश हो, चांद हो, तू हो। मैं अपनी जुल्फ की गिरहों को खोलना चाहूँ। वाह वाह, बहुत और उम्दा। कभी कभी तो मेरा दिल भी चाहे रखशंदा कि कोई सुनता रहे जब मैं बोलना चाहूँ। वाह, बहुत उम्दा। और एक और जगह मैंने कोई सुनता रहे जब मैं बोलना चाहूँ। अब अगले हिस्से में हम आपको बिल्कुल और मजीद अशार सुनते हैं, क्योंकि इतनी उम्दा शायरी है कि अगर इतनी ज़्यादा सुनाएगी तो हमारे अंदर जज्ब नहीं होगी। मैं तो अभी तक उसे अंदर के हब्स के मौसम और बाहर बरसात के ना होने में फंसा हुआ। वाकई ये तो अक्सर मैंने भी महसूस किया है। बिल्कुल मैंने ये जाना गोया ये तो मेरे दिल में था। बिल्कुल। फराज बट हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नौजवान गुलूकार हैं। पता नहीं नज़र कम कम आते हैं और मिलते उससे भी कम हैं। यकीनन किसी और काम में मसरूफ़ रहते होंगे। मियाँ गुलूकारी के साथ तिजारत तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऑब्वियसली अपने कामों में भी बिजी होता हूँ और साथ म्यूज़िक का भी थोड़ा सा करता रहता हूँ, लेकिन इसको जस्ट एज अ शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और इसको अगर मुझे प्रोफेशनली कहीं कर लेते तो आई लव टू डू इट। वैसे यू हैव द मेकिंग्स ऑफ अ वेरी प्रोफेशनल सिंगर। आई थिंक इफ यू फोकस मोर ऑन दिस यू कैन इजीली मेक इट योर मेन जॉब। ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने ख़ास तौर पे आपको जब इसके लिए दावत दी इस प्रोग्राम के लिए, मेरा ख्याल ये था कि फराज हैज़ अ वेरी गुड वोकल टोन फॉर आवर फिल्म म्यूज़िक। आपको पता है फिल्म में तो सावन और भादों और इससे प्यारे प्यारे गीत आते रहे हैं, बहुत मेलोडियस, बहुत उम्दा, शायरी से भरपूर। आजकल वैसे निदा बारिश के गाने जिसके सामने कहते हैं तो एकदम से बंदा शर्मिंदा सा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, वक्त बदल गया। आजकल की बारिश भी वो नहीं रही, बारिश के गीत भी वो नहीं रहेंगे। एक गाना है जो बहुत भले वक्तों में, और उसका बहुत उसमें एक पैथोस है, उसमें एक बहुत बड़ा दुख भी है। सावन आए सावन जाए, ये जो सारे मौसम है ये आते जाते रहेंगे। हर मौसम जब दोबारा आता है तो उन रफ़ीकों की याद दिलाता है जो इस मौसम में हमारे साथ नहीं हैं या किसी और जगह हैं या बहुत दूर हैं। तो ये जो याद है, किसी के मिलने की तो ख्वाहिश जागती है, किसी के ना होने का दुख सावन में बहुत बढ़ जाता है। इखलाक अहमद साहब ने गाया, हम में नहीं है मगर इस दफ़ा, और हर बार जब सावन आता है तो इखलाक साहब अपने इस गाने की वजह से याद आते हैं। रॉबिन घोष साहब की मौसीकी है, वो बहुत दूर अब ढाके के एक सुबर्ब्स में रहते हैं। तो ये सारे सावन आए सावन जाए और तुझको पुकारें गीत हमारे, ये इन दोनों के लिए है। खुदा रॉबिन घोष साहब को ज़िंदगी दे। सो फराज, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। मीत रे मोरे सजना, मोरे सजना, कब होगा पूरा ये सदियों का सपना। सावन आए सावन जाए। इस मुख्तसर वक्फा है, उसके बाद हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ ये बता दूं कि चूँकि ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो आप अपने कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ इस महफिल में शामिल हो सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने पहले साउथ अफ्रीका से कॉल की और अभी भी स्विच बोर्ड पर बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। जिस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम यकीनन कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। ये बताइए, ये फराज ये गीत गाया है, कोई मुश्किल पेश आई? नहीं, बल्कि मुझे ये बहुत पसंद है, ये जो सॉन्ग है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ATV के साथ मैंने फर्स्ट काफ़ी अर्ली यही सॉन्ग मैंने परफॉर्म किया था। ATV का कोई शो था, तो आई लव दिस सॉन्ग। बल्कि एक और सॉन्ग है, एक तो सावन आए, एक मौसम,
ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। एक बहुत अच्छे हैं सब तुझको इशारे, मतलब ये भी तो है ना, पूरा स्थाई कहा करो बिल्कुल। और क्या ये किस्सा? ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। वाह, बेइंतहा उम्दा। बिल्कुल हम आप दोनों की तरफ आते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि ये मौसम ये मस्त नज़ारे, वो प्यार करो तो उनसे करो। हालांकि ऐसी प्यारी सूरतें बैठी हुई हैं जिनसे मौसम बहुत अच्छा है, ये तो बड़ी बदज़ौकी है बेटा। उनसे किनसे? है पता नहीं, ये तो उनसे पूछना है, इसके बाद इस ब्रेक में पूछना है वाकई। अच्छा ये बताओ सदफ, आप लोग माशाल्लाह इस एज में हैं जब रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, सावन में क्या महसूस करती हैं? सावन एक बहुत अच्छा मौसम है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़िज़ा है। तो सावन भी बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश, बादल आते हैं, गरजते हैं, कभी बरसते हैं, कभी नहीं बरसते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मेरा तो ख्याल था कि ये वो नस्ल है जो एयर कंडीशन माहौल में है, उनके नहीं, लिए नहीं, सारे नहीं। मौसम एक ही जैसे। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इंजॉय करते हैं मौसम्स को। गुड, वेरी गुड। और हिरा आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सावन? मुझे बहुत अच्छा लगता है सावन, और मेरी थोड़ी नेचर भी ऐसी है कि मुझे बहुत सावन में मेरा जो है, मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ, जैसे फूल खिल जाते हैं इस तरह मैं भी खिल जाती हूँ और बड़ी अच्छी लगती हूँ। फूल तो वैसे ही सुना था कि बहार में खिलते हैं, ये कुछ मौसमी मतलब सावन के फूल भी होते होंगे। बिल्कुल वाकई ये किस्सा है। हाँ बस अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सावन का। रचना जी बताइए, जो ट्रेडिशनल रोमांटिसिज्म है सावन के साथ, वो हमारे फोकलोर का भी हिस्सा है, हमारी बहुत क्लासिकल शायरी का भी हिस्सा है। आपसे पहले अगर हम बहुत पहले चले जाएं अमीर खुसरो के यहाँ, तो बारहा सावन का जी, जिक्र बिल्कुल, है। बिल्कुल। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया। के सावन आया। और ये चीज़ें जो हैं, ये क्या बड़े सगीर में रहने वाले लोग क्योंकि डिस्टिंक्ट मौसमों के देखने वाले हैं, इसलिए डिस्टिंक्टली उन पे असरअंदाज होती हैं आपके ख्याल में? जी यकीनन होता है। मेरा ख्याल है हमारे तमाम लिखने वाले जो हैं, मैं शुअरा की बात कर रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी किसी की भी शायरी जो है वो बारिश से या सावन से या इसका ज़िक्र करना वो भूल गए हों। क्योंकि ये मैं ये समझती हूँ कि जैसे आपने पहले कहा था कि ये मेटाफर्स और ये तमाम इस्तारे, तो बारिश में बहुत गुंजाइश है कि वो आपको बहुत सा मवाद आपको जो है ना ख़ुद भी मुहैया कर देती है। जैसे आप बारिश के कतरों को आप आंसुओं से, आप इसके शोर को आप दिल की धड़कन से, आप कदमों की चाप से, आप हवा के चलने को आप किसी की आमद से, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं। इसके बारिश के से रिलेट करते हुए आप पोइट्री को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, चूँकि बारिश ने कभी ख़त्म नहीं होना, जैसे सावन ने हमेशा आना है, तो यकीनन लिखने वाले जो हैं, जो शायर हैं ख़ास तौर पर आप ये कह लीजिए, या जो शायरों के अलावा भी हर इंसान, मतलब आप अब तो मैं अगर नई बातें करूं तो हम चाय को बारिश से रिलेट करते हैं, हम किसी अच्छी धुन को, जैसे आपने भी किया है कि आपका दिल चाहता है कोई अच्छा म्यूज़िक हो, कुछ अच्छी खाने की चीज़ हो, कुछ अच्छा आउटिंग हो, ठीक है, आप ड्राइविंग पे जाते हैं, ये सब वो बातें हैं जो आप क्लासिकल से आप आज की दुनिया में जब आ जाते हैं। तो इसके अंदर बड़ा कंट्रास्ट भी है रक्षंदा। हम जब गीतों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैसे तो कोई भी चीज़ जो सुलग रही हो, जल रही हो, वो पानी के पड़ने से ठंडी हो जाती है, मगर इंसानी जज्बा ऐसी चीज़ है जिसमें जब बारिश पड़ती है वो मजीद सुलग उठता है और जलती पे तेल का काम करता है। और मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा जो कंट्रास्ट है, जो इसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो बड़ा जिक्र किया गया। हमारे साथ फिर एक कॉल है जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी शहजाद सदीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं? जी शेख साहब, आप खैरियत से हैं? अच्छे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। आपकी मेहरबानी है जी। जी बिल्कुल, जो पास्ट चैनल्स के ऊपर कुछ हम देख रहे होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं। और आज आपने जो सावन से रिलेटेड प्रोग्राम को रखा हुआ है, शाम को आपने मज़ीद जो है वो रंगीन बना दिया, क्योंकि आज लाहौर में मौसम आपको पता है बहुत अच्छा है, शाम से ही हवाएं चल रही हैं।
सर लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। शेख साहब चूँकि लाहौर में रहते हैं तो उनको लाहौर का मौसम ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरे मुल्क के बहुत सारे शहरों में आज अब्रे करम बरस रहा है या कम से कम फुहार बरस रही है। शेख साहब एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कहा कि बाकी चैनल्स के मुकाबले में अल्लाह ताला उनको भी बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाए। यकीन कीजिए आज के दौर में, मैं बड़े ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ, इस किस्म का प्रोग्राम करना कोई आसान नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। मुझे तो डर है कि कुछ दिनों बाद मेरे साथ यहाँ पे दो ज़रीफ़ाना लोग ना आ जाएं और मुझे बात बात पे जुगत भी ना बर्दाश्त करनी पड़े, मगर अल्लाह करे तब तक ये प्रोग्राम बचा रहे। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, दरअसल सुलझाओ जी। जी मुझे आपकी आवाज़ बड़ी कम आई है जी। मैंने कहा जी आपके प्रोग्राम में आपने सिंगर इनवाइट किए हुए हैं, असद रजा सोनू इज अ वेरी ऑसम वॉइस, की आवाज़ बहुत अच्छी है। इनसे कोई फरमाइश की जा सकती है सावन से रिलेटेड ही, मौसम से रिलेटेड? सर बिल्कुल करें फरमाइश, और अगर गुंजाइश हुई तो हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। सोनू यहाँ सुन रहे हैं, भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में। अगर देखिए ये वो बड़ा अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अपनी फरमाइश खुद ही पूरी हो सकती है। जी शेख साहब फरमाइए। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है और शेख साहब आपकी आने का, कॉल करके शामिल होने का, असद का हौसला बढ़ाने का और हमारा हौसला बढ़ाने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक फिर हमारे और आपके दरमियान हायल है, हम इसे अबूर करते हैं सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और फिर ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा। हमारे साथ रहिए और कॉल ज़रूर हमें कीजिए। इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू नो दैट पीपल आर वॉचिंग अस एंड लिसनिंग टू अस।